एक बार की बात है तो छोड़ दिया जा सकता है, बार बार हो रहा है ना दोस्तों, छोड़ना नहीं चाहिए। रिएक्ट करने से तो सिचुएशन सुधर नहीं रही ना, तो सोच समझकर अपना रिस्पांस देना बहुत जरूरी। थोड़ा वक्त दीजिए। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। जब दूसरे के दुख में खुशी मना रहे होते हैं ना, जैसे असल जिंदगी में होता है ना, हम सब ने ऊपर जाना होता है, खत्म होता है, मरना होता है, ऐसे ही इस घर का सफर भी खत्म होना होता है। तो दूसरे के दुख में खुशी मनाते टाइम ना हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो घूम फिर के अपने ऊपर भी आना है। कहते ना ईशा, जब इंसान गिरा हुआ होता है तब अगर हाथ ना दे सको तो लात मारने की मत सोचो। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिए। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं भाई? चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया। लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, पर पैसे के पीछे भागे तो प्यार अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि लव इज। नियत साफ रखो, चाहे वो दोस्ती है, चाहे तुम्हारा काम है, तुम्हारा जो भी है। मैं आज तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, नियत साफ रखो, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता। लोगों से ना जितना कम कनेक्शन रखो, बाद में उतनी ही कम डिसअपॉइंटमेंट होती है। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। जब किराया, राशन, बिजली, पानी जैसे शब्दों से पाला पड़ता है, जब बेखौफ रहने वाला दिल जरा सा डरने लगता है, जब घर की जिम्मेदारी का बोझ कंधों पे पड़ने लगता है, जिंदगी तब समझ में आती है। जब रोकर खिलौने लेने वाला मुस्कुरा कर। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। टूटे हुए सपनों को सजाना आता है और रूठे हुए दिल को मनाना आता है। उसे कह दो हमारे जख्मों की परवाह ना करे, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना। अगर गर्दन बगावत पर उतर जाए तो तलवार की खैर नहीं, जिसे तकदीर के पन्ने पलटने हो उसे संघर्ष से बैर नहीं। इस दुनिया में हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। देखो मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती। मिडिल क्लास ना हमेशा बचाने की सोचते हैं, वो आज को जीते ही नहीं है कि यार ये ना कल काम आ जाएगा। इसी से जूझ रहे कि आज जीना है या कल के लिए। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से,
पत्थर टूट जाए ऐसे। अगर थोड़ा मेहनत करने से, थोड़ा कम सोने से, थोड़ा ज्यादा जगने से, थोड़ा सा स्ट्रगल करने से यदि मेरा परिवार चैन की जिंदगी जीता है ना मेरे दोस्त, इससे सस्ता सौदा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। इतने हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूँ ना वो तुझे अभी बताना बाकी। कितने हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूँ ना वो तुझे अभी बताना बाकी। अभी तो तुमने बस मेरे पंख देखे हैं, अभी मेरा उड़ना बाकी। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे। चटनी से यकीन होता है हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी। मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो है उसमें खुश होना सीखो, हर चीज नहीं मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समय दीजिए, समय आएगा तो वो इन बातों को समझेंगे कि हर चीज जीवन में नहीं। हमारे भारत देश के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, धीरूभाई अंबानी सर। धीरूभाई अंबानी सर को अपनी लाइफ में पहली पगार मिली, पहली तनख्वाह जब उनको मिली, सैलरी, तो वो 300 रुपए थी, मात्र 300 रुपए, आज से कई सालों पहले सिर्फ 300 रुपए उनको मिले और वो 300 रुपए लेकर गए हमारे भारत के सबसे बड़े 5 स्टार होटल ताज होटल में मुंबई में। एक चाय ऑर्डर की और चाय पीकर आ गए। जब उनके साथ वाले दोस्तों ने, लोगों ने पूछा कि भाई पहली पगार मिली, क्या किया पहली पगार का, घर में बीवी बच्चे हैं, सब कुछ जिम्मेदारियां है, क्या लिया उनके लिए। धीरूभाई अंबानी ने कहा कि मैं जाकर चाय पीकर आ गया, 5 स्टार में चाय पीकर आ गया। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि भाई दिमाग जगह पर है, पहली जिंदगी की तनख्वाह मिली और वो तनख्वाह लेकर आप चाय पीकर आ गए, पैसे उड़ाने का इतना क्या शौक था। पहले अपने माँ बाप, अपने घर वालों को देखते, पहले उनकी जरूरतों को पूरा करते और फिर अपने शौक पानी देखते। धीरूभाई अंबानी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं 300 रुपए लेकर 5 स्टार होटल में गया था, लेकिन मैं वहां पर पैसे उड़ाने नहीं गया था, मैं वहां पर चाय का चुस्की लेने नहीं गया था, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल में गया। भगवान उतना ही तकलीफ देगा जितना आप संभाल सकते हो। आप बताओ, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा है, एक बच्चा छोटा है, आपके पास 2 सामान है, एक थैली में 10 किलो है, एक थैली में 5 किलो है, बड़े वाले को कितने का दोगे? ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है, बेटा रगड़ दो यार, अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। हम कहना, जब दांव पे सब कुछ लग जाता है और आदमी के पास पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, जब वो अपने पुल जला देता है तो सफलता फिर उससे दूर रहती है।